आजकल एक सीरियल लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। क्या बवाल है ये सीरियल अर्तुगुल। इसे मुसलमानों का गेम ऑफ थ्रोन्स कहा जा रहा है। इस सीरियल का पूरा नाम है द रिलीज अर्तुगुल। नेटफ्लिक्स पर ये रिजुरेक्शन अर्तुगुल के नाम से मिलेगा। 2014 में आया ये सीरियल तुर्की में खूब पॉपुलर रहा। इतना ही नहीं, पॉपुलैरिटी के चलते इसके 5 सीजन आ गए। फिर लगभग 6 साल बाद इसकी भनक भारतीय उपमहाद्वीप को लगी। पहले हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लगी। वहाँ पर ये बम्पर हिट रहा और इससे प्रभावित होकर खुद उनके वजीर आज़म इमरान खान ने इसे देखने की अपील कर डाली। फिर हिंदुस्तानियों तक इसकी खबर पहुंची, ख़ास तौर से यूथ तक। अब वो भी पगलाए पड़े हैं खिलाफत उस्मानिया का इतिहास जानने के लिए। इसका अंदाज़ा तब हुआ जब गांव देहात के एक लड़के का फ़ोन आया कि भाई ये सीरियल हिंदी में कहाँ मिलेगा। तब समझ आया कि इस सीरियल की लोकप्रियता देश समाज काल भाषा के परे चली गई है। इसे मुसलमानों का गेम ऑफ थ्रोन्स कहा जा रहा है। हमने सोचा क्यों ना इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें आप तक पहुंचाई जाए। एपिसोड इतने हैं कि देखने का सोचने से ही कलेजा हक्का बक्का रह जाए। जी हाँ, ओरिजिनल में 2 से ढाई घंटे के 150 एपिसोड है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक समूची फिल्में हुआ करती है। नेटफ्लिक्स ने इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है, लेकिन फिर एपिसोड की संख्या बढ़ गई है। नेटफ्लिक्स ने इसे टोटल 448 एपिसोड में बांट दिया है। देखना शुरू करने से पहले ही दिमाग को थका देने वाली संख्या, लेकिन देखने वालों का दावा है कि शुरू करेंगे तो पूरा किए बिना छोड़ नहीं पाएंगे। क्या है अर्तुगुल? इसके बारे में अगर एक लाइन में कहा जाए तो अर्तुगुल ऑटोमन एम्पायर यानी उस्मानिया सल्तनत के उभरने की गौरव गाथा है। इस तुर्की साम्राज्य की टाइमलाइन लगभग 650 साल है। 13वीं शताब्दी के अंत से लेकर 1923 में तुर्की रिपब्लिक बनने तक ऑटोमन 16वीं शताब्दी तक इतना ताकतवर हो चुका था कि कई भाषाओं वाले भूभाग पर राज करता था। एशिया से लेकर यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के कई हिस्सों तक फैला हुआ था। इसी एम्पायर के स्थापकों और शासकों की रोमांचक कहानियों का बहुत विशाल कैनवास है द रिलीज अर्तुगुल। बेसिकली मुस्लिम तुर्कों की आक्रमणकारी मंगोलों से लेकर बीजेंटीन पूर्वी रोमन साम्राज्य वालों से हुई लड़ाइयां हैं। अभी तो फिलहाल सीरियल में इस एम्पायर की नींव में पत्थर ही भरे जा रहे हैं, लेकिन 5 सीजन की कहानी अर्तुगरुल गाजी को केंद्र में रखकर है, जो ऑटोमन एम्पायर के संस्थापक उस्मान के पिता थे। दरअसल ये सीरियल काई कबीले की कहानी है। महज 4000 की आबादी वाला कबीला, लेकिन बहादुरी और स्किल्स में बाकी कबीलों से कई मीलों आगे। चाहे कालीन बनाने का काम हो या फाइटिंग स्पिरिट, ये कबीला सबसे आगे था। बताया जाता है कि एक एक योद्धा 10-10 से निपटने की क्षमता रखता था। इसी कबीले की अविश्वसनीय कहानी है जिसने आखिरकार एक विशाल सल्तनत की नींव रखी। चलिए जानते हैं इसके कुछ प्रमुख किरदारों के बारे में। बड़ा लंबा चौड़ा कबीला है यार, सबके बारे में बताऊंगा तो 2020 पूरा ही बीत जाएगा। चलिए कुछ मेन कैरेक्टर जान लेते हैं। नंबर 1, अर्तुगरुल गाजी, काई कबीले का जाबाज सरदार, सीरियल का सेंट्रल कैरेक्टर। नंबर 2, हलीमा सुल्तान, अर्तुगरुल गाजी की पत्नी, अपने पति के साथ कई लड़ाइयों में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाली जाबाज योद्धा। नंबर 3, सुलेमान शाह, अर्तुगरुल के पिता, पहले सीजन में प्रसिद्ध रोल। नंबर 4, हाइमा खातून, अर्तुगरुल की माँ, सुलेमान शाह की मौत के बाद कई सालों तक कबीला खुद चलाया। इनकी फौज में महिलाएं भी होती थी। नंबर 5, गुलदारो, अर्तुगरुल का भाई, कभी बागी तो कभी साथी। नंबर 6, इब्ने अरबी, सूफी संत और अर्तुगरुल के उस्ताद सलाहकार। नंबर 7, तुर्गुत, अर्तुगरुल का सबसे वफादार सैनिक, बेखौफ योद्धा। नंबर 8, बमसी, तुर्गुत की तरह एक और वफादार सैनिक। नंबर 9, दोगान, एक और विश्वास पात्र सैनिक। तुर्गुत, बमसी और दोगान साई की तरह अर्तुगरुल के साथ रहते थे। नंबर 10, कुर्दोगलू, सुलेमान शाह का खास आदमी, जिसने कबीले को बहुत नुकसान पहुंचाया, खुद को लीडर बनाने के लिए षड्यंत्र रचने वाला आदमी। नंबर 11, डेली दमीर, कबीले के लिए तलवार बनाने वाला शख्स, सुलेमान शाह का वफादार आदमी। क्यों इतना कामयाब है ये सीरियल? जानते हैं कुछ वजह। नंबर 1, दार्शनिक होकर कहा जाए तो यूथ के हाथ गर्व करने लायक इतिहास का कोई टुकड़ा लगा है। भावुक होना लाजमी है। ये वही भावना है जो जूलियस सीजर से लेकर महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं के रोमांचक किस्सों में गौरव तलाशती है। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं,
बस उस भाव को रेखांकित करने की कोशिश कर रहे हैं जो अर्तुगरुल के जरिए यूथ में पहुंचा है। मुस्लिम शासक अक्सर जंगली असभ्य के रूप में पेश किए जाते थे, ऐसा पश्चिमी देशों का नजरिया था। नंबर 2, करिश्माई अभिनय और प्रोडक्शन का हाई स्टैंडर्ड। पूरे वर्ल्ड में इसकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। वजह है इस सीरियल का शानदार लैंडस्केप प्रोडक्शन जो टॉप क्वालिटी का है। लोकेशन से लेकर स्पेशल इफेक्ट तक कहीं भी कोई समझौता नहीं किया गया है। यूएसपी है फाइट सीन। इसके लिए नोमाड नाम की एक स्पेशल हॉलीवुड स्टंट टीम हायर की गई थी जिसने हैरान करने वाले नतीजे दिए। इसके अलावा टैलेंटेड एक्टर्स की पूरी फौज खड़ी कर दी गई है। मेकर्स ने जिन्होंने डूब कर काम किया है बेहद संजीदगी से, चाहे अर्तुगरुल को प्ले करने वाले एनगिन अल्तान दुजियातान हो या हलीमा का रोल करने वाली एसरा बिलीच। प्रोड्यूसर महमद बोजदाग और डायरेक्टर मतीन गुनाई ने इसे ग्रेट बनाने में अपना सब कुछ झोंक दिया है। साथ ही इसे इतिहास की गौरव गाथा के साथ साथ एक थ्रिल ट्रीटमेंट भी दिया है। लोग इससे चिपके रहते हैं मानो इसके एडिक्ट हो गए हो। नंबर 3, फील होता कनेक्शन। अर्तुगरुल सिर्फ कबीलाई माधार नहीं है, मानवीय मूल्यों को इस सीरीज में कदम कदम पर अहमियत दी गई है और इस वजह से दर्शकों का कनेक्शन भी एपिसोड दर एपिसोड तगड़ा होता जाता है। चाहे आध्यात्मिक सीख हो या सिंपल लाइफ लेसन्स जैसे हमेशा इंसाफ को तरजीह दो, बेगुनाहों और कमजोरों की हिफाजत करो, ईश्वर पर भरोसा रखो और कभी भी हार मत मानो। इसके किरदार सभी आम इंसानों की तरह सही गलत की जहनी कशमकश से उलझते रहते हैं। यकीन करने लायक ये सेटअप इस सीरीज की ताकत है। नंबर 4, पोस्टर बन रहे संवाद। इसके अलावा इसके गहरे मुतमईन करने वाले डायलॉग्स भी हैं जिन्हें पब्लिक कोर्ट की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ डायलॉग आपको बताता हूँ, कुछ तो ऐसे भी हैं जो इस दौर पर बिल्कुल फिट लगते हैं। नंबर 1, शासक का दिल उसकी जिम्मेदारी जितना ही बड़ा होना चाहिए, हाइमा खातून। नंबर 2, अगर हमें जो हासिल है हम उसमें शुक्र मना ले तो हमारे दिल में सुकून रहेगा, अर्तुगरुल गाजी। नंबर 3, सब्र कड़वा होता है लेकिन इसका फल मीठा, तुर्गुत। नंबर 4, जालिमों को आपके दिल में घृणा के बीज कभी भी बोने की इजाजत मत दो, इब्ने अरबी। नंबर 5, मुश्किलें हमेशा नहीं रहती ना ही जिंदगी, हाइमा खातून। नंबर 6, निर्दयी लोगों के लिए कोई दया नहीं होनी चाहिए, हाइमा खातून। नंबर 7, बहादुरों को जंग के दौरान पहचाना जाता है और दोस्तों को उनकी दी गई सलाह से, अर्तुगरुल। नंबर 8, दुनिया की तमाम बुराइयों के बावजूद हमें उम्मीदों के बीज बोते रहने चाहिए, देली दमीर। नंबर 9, हमें लोगों की धार्मिक श्रद्धा या उनके मुल्क की परवाह किए बिना ही उनकी मदद करनी चाहिए, हाइमा खातून। नंबर 10, जो आंसू हम बहाते हैं वो हमारे दिल के बगीचे को सींचते हैं, इब्ने अरबी। नंबर 11, इंसान की मंजिल उसकी कोशिशों पर निर्भर करती है, इब्ने अरबी। नंबर 12, जुबान दिल की संदेशवाहक है, देली दमीर। नंबर 13, जो बड़े सपने देखते हैं वो ही विजय पथ की तरफ आगे बढ़ते हैं, अर्तुगरुल। नंबर 14, अपनी मातृभूमि से प्यार करना आपकी धार्मिक श्रद्धा का हिस्सा है, इब्ने अरबी। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।